ये है निफ्टी का चार्ट और आइए समझते हैं 17 जून को मार्केट किस प्रकार काम करेगा। अभी आप देख सकते हैं अभी जो मार्केट है वो 24,900 मतलब 25,000 के आसपास में आकर के खड़ा है, समझे ना। अभी आप देखिएगा तो यहाँ से एकदम अचानक उठा है, समझे ना, और उठ करके यहाँ पर तो ये जो गिरा था ना, ये न्यूज़ के कारण गिरा था, समझे ना। और जो चीज़ न्यूज़ के कारण होता है और वो गलत साबित होता है या तो फिर किसी प्रकार से फेक साबित होता है, तो मार्केट फिर से वहीं पर मतलब खरीदारी होकर के फिर से वहीं पर पोजीशन लग जाता है उसका, समझे ना। तो देखिए अब कल के लिए क्या है इसमें, उसके बारे में समझते हैं, समझे ना। अभी देखिए अभी जो इसका सपोर्ट है वो ये वाला है, समझे ना, 24,500। ये बहुत हम बताए थे ना, कल भी बताए थे और परसों भी बताए, मतलब हर एक दिन बता रहे हैं कि 25,000 और 24,500 ये बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है। यहाँ से देखिए हमने बताया था कि यहाँ से अगर उठना रहेगा तो यहाँ से कंसोलिडेशन करके उठेगा, लेकिन देखिए ये एकदम एक वन वे यानी कि वन गो में मतलब ये बढ़ा है, समझे ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बढ़ने का मेन रीज़न यही है कि जो भी हमने जैसा कि बताया कि जो भी न्यूज़ रहता है वो फेक निकलता है, तो वो मार्केट फिर से वहीं पर आ जाता है, समझे ना। तो अगर कल के लिए देखा जाए तो ये वन गो में बढ़ा है, समझे ना। ये एक कहा जाता है ना कि मतलब बहुत बड़ा चीज़ बहुत बड़ा अथी नहीं हुआ है बाइंग, समझे ना। ऐसा नहीं है कि एकदम बाइंग में ही रहना है, नहीं, हमको सेलिंग में ही रहना है। अगर सेलिंग में पोजीशन बनेगा तभी मतलब हम सेल कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। बाइंग में जा सकते हैं लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पर बाइंग के लिए, समझे ना। अब यही बताइए ना, अभी 940 पर मार्केट है, 24,940, समझे ना। इसका मेन जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 है, समझे ना। ये 25,000 है। तो अब बताइए कि यहाँ से आप 60 पॉइंट के लिए जाइएगा। 60 पॉइंट तो निफ्टी एक कैंडल में मूव करता है, समझे ना, एक कैंडल से भी कम में मूव कर जाता है। तो एक कैंडल में क्या ही मतलब आप रन कीजिएगा इसमें, समझे ना। तो इसको रन करने के लिए ना, अगर यहाँ पर जाकर के नीचे की ओर अगर पुट ऑप्शन में कुछ हलचल दिखता है तो यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो पुट ऑप्शन उठेगा, समझे ना। तो पुट ऑप्शन में अगर प्रीमियम वैसा दिखाता है कि ये उठने वाला है तब आप पुट ऑप्शन में जा सकते हैं, और सेलिंग में ही जाना है, समझे ना, बाइंग में नहीं जाना है। मैंने कल भी बताया था अगर बाइंग आता है तो इग्नोर करना है, समझे ना। भले ही दे दिया पोजीशन लेकिन हर बार ना चलता है ना। देखिए जो हर अधिक बार मतलब सफल हो उसी को तो सक्सेस बोलते हैं, समझे ना। तो इसमें उसी में सक्सेस पाइएगा जो में मतलब अधिक बार, आधा से अधिक बार मतलब हुआ हो, समझे ना। तो एक दो दिन चल जाना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, समझे ना। लेकिन अभी हमको रहना है पुट ऑफ मतलब सेलिंग में, समझे ना। ये जो एरिया है वो सेलिंग का एरिया है, आप देख सकते हैं, समझे ना। जब तक इस एरिया को कहीं से कंसोलिडेशन करके ये बहुत भयानक तरीका से नहीं तोड़े तब तक हमको मतलब सेलिंग में ही रहना है, समझे ना, बाइंग में नहीं रहना है। तो आज के लिए इतना ही था। अब याद कर लीजिए रेजिस्टेंस जो है 25,000 है और 24,500 जो है वो सपोर्ट है। अब बाइंग के लिए आप ऐसे नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बाइंग के लिए अगर इसको तोड़ना रहेगा ना तो वन गो में नहीं तोड़ सकता है, ये कंसोलिडेशन के बाद ही तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीका से ये फिर हाई लगा करके ही मानेगा, समझे ना। तो आज के लिए थैंक्स।